आज हम बात करेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, ठीक है। कुछ भी बेटा एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो कोई नहीं होगा यहाँ, बट हाँ थोड़ा सा चेंज होगा। लाइक जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसमें, उस फाइनल आंसर में वी विल नॉट बी हैविंग द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होगा उसमें। उसमें हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है, ठीक है। लेट अस सी कैसे करना है। इंटीग्रेशन वैसे ही करना है बेटा जैसे इंटीग्रेशन के हम पहले फॉर्मूले यूज कर रहे थे, वही फॉर्मूले हैं। लाइक मैं जनरल बताता हूं, अगर कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एक्स भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स प्लस 2 हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, कुछ भी। एफ से रिप्रेजेंट करो या जी से रिप्रेजेंट करो। कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स जिसकी इंटीग्रेशन आती है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आती है साइन एक्स। तो जब हम इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स करते हैं तो ध्यान से देखना, आप जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था उस टाइम फॉलो करो, मैं कैसे लिखता कैसे हूं वही वैसे ही उसको ही आगे भी आपने करना है। यहां ए और बी लिख दिया, और इसमें बेटा जो ए और बी है, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। और ये जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये एक्चुअली एक्स की ही वैल्यूज हैं। दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो। जब आपने जी एफ एक्स की इंटीग्रेशन की, रिजल्ट आया एफ एफ एक्स, तो आप यहां लिखोगे ए टू बी, ये ऐसे ही रहने दोगे ए और बी। फिर फाइनली आपने अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करना है, एक्स की जगह एक बार लिख लेना बी, माइनस एक्स की जगह लिख लेना ए, बस दैट इज ऑल। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको ये बोला इवेल्युएट the following integral like 2 to 4 x plus 2x। मैं सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। x plus 2x नहीं, x square plus 2। चेंज करते हैं, थोड़ा सिंपल देते हैं पहले। 2x plus 2 या 2x plus 5, इसको एवेल्युएट करते हैं। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इंटीग्रेशन नहीं। यू विल राइट इट एज इट इज इक्वल टू, ऐसे लिखो इसको आप, 2 to 4 2x dx प्लस 2 to 4 5 into 1 dx। बस देखो क्या किया अभी तक। अभी मैंने कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है इंटीग्रेशन का। आई हैव जस्ट रिटन द क्वेश्चन, उसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया। बेटा x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, मैं बड़ी बार बता चुका हूं पहले भी। 1 की इंटीग्रेशन x होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो ये आपके पास आगे चल के बनेगा 2 इंटू, ये x है, राइट। x की पावर 1 है यहाँ, तो x की पावर जब 1 होगी तो इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 to 4, जो भी लिमिट्स हैं वो डाल देनी है ऐसे, प्लस 5 इंटू 1 की इंटीग्रेशन होगी x
फ्रॉम 2 to 4। x की इंटीग्रेशन हो गई x स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आंसर कैसे लिखना है, आपके पास एक आया, मैं पूरा लिखता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर क्या वैल्यूज हैं, 2 to 4, 5 इंटू एक्स क्या वैल्यूज हैं, 2 to 4। तो आंसर देखना अभी, इस x की जगह पहले आप लिख दो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 इंटू 4 माइनस 2। सो आपका आंसर देखो क्या बनेगा, x की जगह ही लिख देना है। अगर x स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 16 माइनस 4 12 प्लस 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 इज 10। द आंसर इज 22। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हो गया बेटा, इज डन। चलो मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, इसको क्लियर करके। नाउ दिस टाइम यू हैव टू डू इट। द क्वेश्चन इज evaluate थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 with respect to x from 0 to 5. The limits of integration are 0 to 5. Give me the answer for this. अभी करके वो इसको लिखना कैसे है, this will be written as 3 into x square dx, 2 into x dx, 5 into 1 dx। और इंटीग्रेशन की बेटा लिमिट्स रहेंगी जो गिवन है। क्या लिमिट्स है, 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5। इंटीग्रेशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन तो वही है। इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x3/3 फ्रॉम 0 to 5 प्लस 2 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन होती है बेटा x²/2 फ्रॉम 0 to 5। 1 की इंटीग्रेशन हो गई x फ्रॉम 0 to 5। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या कैंसिल होंगे वो कर लेते हैं पहले। दिस 3 विल बी कैंसल विद 3, 2 and 2, तो ये आ जाएगा x³ फ्रॉम 0 to 5, x² 0 to 5, 5 इंटू x 0 to 5। नेक्स्ट स्टेप में देखो, 5³ माइनस 0³ प्लस 5² माइनस 0², 5 इंटू 5 माइनस 0। सो इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया 125, ये हो गया 5² 25, और ये हो गया 5 इंटू 5 25। द आंसर इज 175। कितने लोगों का करेक्ट आंसर है देख लो, जिनका नहीं है वो भी चेक कर लो क्यों करेक्ट नहीं आया, कहाँ गलती करी। मैं एक और लिख रहा हूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, what is integration of x plus 1/x from 2 to 4। x plus 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, फ्रॉम 2 to 4। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x from 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x from 2 to 4। करोगे, आगे करो। x की इंटीग्रेशन होती है x² by 2 फ्रॉम 2 to 4
1/x की इंटीग्रेशन होती है log of x from 2 to 4. So it will be like 1/2, ऐसे लिख सकते हो, 1/2 बाहर निकाल के x स्क्वायर लिख दिया from 2 to 4 plus log x from 2 to 4. So it is equal to 1/2 into x स्क्वायर क्या हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, x की जगह डाला ना, प्लस log of 4 माइनस log of 2. बस बेटा खत्म. 1/2 इंटू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 12 प्लस आपको पता है एक लॉग का फॉर्मूला बताया था मैंने अलजेब्रा में, log m माइनस log n होता है log of m by n, तो ये आ जाएगा log of 4/2. द आंसर विल बी 6 प्लस log 2. इसे आपने लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx फ्रॉम 1 to 4. This will be equal to x raised per minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 from 1 to 4. This will be x raised per minus 1 divided by minus 1 from 1 to 4, जिसको आप लिख सकते हो माइनस 1/x फ्रॉम, लिखने का तरीका देखो, माइनस साइन बाहर ले लिया, 1/x फ्रॉम 1 to 4, माइनस साइन बाहर ही रहने दो, 1/4 माइनस 1/1. सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3/4 आएगा. ये करके देखो, 1 माइनस 4/4 minus of minus 3/4. The answer is 3/4. x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2. ठीक है, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ लिखी हुई हैं कुछ 2 to 4 जैसे, तो वो लिमिट्स लगा देनी है. 1/2 बाहर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, (16 minus 4). The answer is 6. यहां पर हमारे पास डेफिनेट आंसर आता है, क्लियर कट आंसर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये बताएगा कोई cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी फ्रॉम 0 to π/2. आपको पता होना चाहिए कि π/2 जब लिखा है तो इसका मतलब रेडियन में है. π/2 रेडियन होता है 90 डिग्री, और अगर पाई रेडियन हुआ तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री. यू कैन रेफर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर जो हमने पहले किया हुआ है. इसका आंसर बताओ. cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो cos x की इंटीग्रेशन साइन x फ्रॉम 0 to π/2. इट इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस साइन 0. देखो बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं. साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है. द आंसर इज 1. इस पर किया सभी ने गुड. अगम नहीं कर रहा, अगम कोई जवाब नहीं दे रहा है. अगर मैं क्लास से निकाल दूंगा, मैं तो पापा को बोलूंगा मैंने नहीं पढ़ाना भाई, ऐसे नहीं मैं पढ़ा सकता, तुम कहीं और पढ़ो फिजिक्स. ठीक है, अगर तुमने ऐसे पार्टिसिपेट करना है, तुम ऑनलाइन ही पढ़ना चाहोगे और ऑनलाइन में तुम आंखें बंद करके बैठे रहो और लास्ट में ये बोलो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका मेरे पास ना कोई सोल्यूशन नहीं बेटा. आप कहीं और देख लो फिजिक्स की क्लास. ठीक है, यू लीव द ग्रुप, आस्क योर पापा कि मैंने नहीं पढ़ना. ठीक है ना, मेरे पास कोई ऐसा कोई वो थोड़ी है कि मैं कोई इधर से भेजूंगा दवाई इंजेक्शन लगाऊं तुम्हें और तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो. तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा.
तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स है तो क्या करें, दो दो ऑप्शन है इसको सीखने के, या तो बिल्कुल ही नहीं करें, बिल्कुल नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या आया और क्या नहीं आया, तो कंफर्टेबल रहेंगे, तो या फिर करें। और करें तो अगर एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, तो फिर एक बार होगा तो सही ना। जब एक बार भी नहीं एफर्ट करेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यू लीव द क्लास फ्रॉम टुमारो, नो इश्यूज। ऐसे नहीं मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुमने कुछ बोलना है नहीं है, चुप करके बैठे रहोगे तो फिर मेरे पास कोई जादू तो है नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके लिए, ट्राई दीज क्वेश्चंस नाउ। यहां पर जो k है ये कांस्टेंट है, 1 2 एंड 3। यहाँ m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस उठाए मैंने जो आगे चल के काम आने हैं, तो इधर ही लिख दिया अभी। चलो करके दो, ये नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कांस्टेंट है टेक इट आउट। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है, x1 और x2 लिमिट्स हैं। x की इंटीग्रेशन होती है बेटा x²/2 एंड द लिमिट्स आर x1 to x2। 2 बाहर रखो, इट विल बी k/2 इंटू x2² माइनस x1²। बस यही आंसर है। या थोड़ा सा और बेटर है, अगर इसको लुक देना है तो ऐसे लिखो 1/2 k x2² माइनस x1²। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, m कॉमन, being constant, v dv from u to v, that is equal to m into, देखो अगर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है x²/2, तो v की इंटीग्रेशन होगी v²/2 from u to v। this is going to be m/2 v² माइनस u²। ऐसे रहने दो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको 1/2 mv² माइनस m इंटू u²। कहाँ डाउट है इसमें बताओ। थर्ड वन देखिए, g कांस्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया था m कांस्टेंट है, ये m भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसको करनी है, बस वही हमारा कंसर्न होना चाहिए, इंफिनिटी टू r। सो इट विल बी इक्वल टू gmm। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था 1/x² की इंटीग्रेशन माइनस 1/x होती है। जो लिमिट्स दी हैं वो लिमिट्स लिख लो, ये माइनस साइन बाहर, ये 1/x है, तो पहले अपर लिमिट लगा दी माइनस लोअर लिमिट लगा दी। अब ये जो 1/∞ है ये तो 0 होता है, ये चीज 0 हो गई, तो आपका आंसर क्या बन गया यहाँ, माइनस gmm इंटू 1/r माइनस 1/∞ तो 0 है। द आंसर इज माइनस gmm/r। बस ये इंटीग्रेशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं मैंने आज बताया, सिर्फ लिमिट्स लगाना सिखा दिया मैंने। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप। This is last question of the day. What is integration of sin x with respect to x from 0 to pi? बेटा sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x। चेक करें सारे फॉर्मूले आप, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है। The limits will be from 0 to pi. You can take this minus out and write cos x from 0 to pi, माइनस रहने दो cos pi माइनस cos 0, माइनस फिर रहने दो cos pi। cos pi मतलब
cos 180 डिग्री, cos 180 इज -1, फिर माइनस ये वाला तो है ही है, cos 0 भी 1 होता है, ये वाला जो माइनस है ये तो रहा इधर, ये cos पाई का -1 आया, तो ये आया माइनस ऑफ -2, द आंसर इज 2। ठीक है, वेरी गुड, सम ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुल। ठीक है, देख लीजिए इनको, मैं ये स्क्रीनशॉट्स तो शेयर कर ही दूंगा, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी है।